सुंदरी न सोहे सनकादि के साथ, कबहू दाग लगाइए कारी हारी हाथ। सुंदरी यहां पर अभी पढ़ा है कि एक पराये नारी को आप साथ में लेकर के चलिए बारंबार, पराई स्त्री का संगति कीजिए बारंबार, पराई स्त्री से हंसी मजाक बोलचाल कीजिए बारंबार, आपके जीवन में एक दिन कलंक लग जाएगा। सावधान। गुरुवर कबीर कहते हैं सावधान। जैसे कालिप लगे हुए हंडी को आप हाथ में लेके जाइए तो ना जाने कब धोती में साड़ी में कालिप लग जाएगा, कोई गारंटी है? लग जाता है। दाग कब लग जाएगा, कोई गारंटी है? इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि कोई रास्ते से जवान लड़की जा रही है, उसको समझो कि मेरी बेटी जा रही है, मेरी बहन जा रही है। कोई बूढ़ी मां जा रही है तो समझो कि दादी जा रही है, मेरी बड़ी मां जा रही है। कोई छोटी छोटी बच्ची है, समझो कि मेरी बेटी जा रही है, मेरी पोती जा रही है, मेरी भतीजी जा रही है। यह दृष्टि में सबको जीवन जीना चाहिए। मातृव्रत प्रदारेषु प्रद्रव्यसु लोष्टवत्, पराये स्त्री को मां के समान और पराई स्त्री को धूल, पराये धन को धूल के समान देखना चाहिए। यही तो दृष्टि है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका दृष्टि गलत होगा तो आपका सृष्टि गलत होगा। आपका दृष्टि यदि अच्छा होगा तो आपका सृष्टि भी अच्छा होगा। देखिएगा, बहुत बहुत माता पिता गंगा रूप के हैं, काला कलोटा माँ है बाप है, लेकिन बच्चा देखने में बहुत सुंदर निकल गया। क्यों? क्योंकि अंदर से दोनों शुद्ध हैं, अंदर से आत्म पवित्र है, तो उसका बच्चा सुंदर सुंदर निकल गया। गरीब घर में बाप बेटा बेटी है, देखने में बहुत सुंदर हो गया, बिन पैसा का बियाह हो गया। यदि आपका संस्कार सुंदर होगा तो आपके बेटे पोते नाती नतनी सब देखने में वो सुंदर होगा। लेकिन इससे पहले आत्मशुद्धि चाहिए। मैंने कहा संग दोष ये मानव जीवन का घातक है। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे ऊपर में चढ़ जाता है। संगति, मति, गति और स्थिति। जिसका संगति खराब उसका मति खराब, जिसका मति खराब उसका गति खराब, जिसका गति खराब उसका स्थिति खराब। एक लड़का का जीवन कुसंग में है। अपने जवान बेटा बेटी को कुसंग से बचाइए। आपकी बेटी गड़बड़ा रही है तो आप उस पर टाइट हो जाइए कि कहीं पुल में दाग न लगा दें। आपका बेटा गड़बड़ा रहा है तो उस पर आप ध्यान रखिए, टाइट रहिए, कहीं आपके पुल में दाग न लग जाए, कहीं कल आपका नाक न कट जाए। हर आदमी को ध्यान में रहना चाहिए, हमेशा केंद्रित रहना चाहिए, हमेशा एकदम जगा हुआ पुरुष की तरह रहना चाहिए कि हमारी चोरी न हो जाए, हमारे परिवार घर में किसी भी प्रकार की दाग न लग जाए। तो मैंने कहा कि संगति, मति, गति और स्थिति। वो जवान लड़का चौक पर बैठा हुआ था, रोने लगा। रोते रोते खाली बोतल ले लिया हाथ में, खाली बोतल में संठी दे दिया, संठी दे दिया, घुमा रहा है। एक आदमी जा रहा था, कहा ए भैया तुम 3 घंटा से खलिया बोतल में संठी घुसा करके क्या देख रहे हो? कहा इसी बोतल में हमारा 10 बीघा जमीन है, इसी बोतल में हमारा 10 लाख रुपया घुस गया है, इसी बोतल में हमारा डीह डाबर भी घुस गया है, उसी को खोज रहा हूं। तब वो आदमी कहता है भैया ऐसा तो होता नहीं है। कहा ये बोतल में इतनी गहरा है, ये बोतल में इतना बड़ा गड्ढा है कि मेरे जीवन को सुलग करके पी गया है, इस गहराई को मैं मापता हूं। ऐ संसार के लोगों,
कहीं बोतल की स्वाद आपके अंदर में भी तो नहीं है। बोतल का मतलब शराब पीना, दारू पीना। शराब और दारू दुनिया में सबसे बड़ा घातक है, इसलिए यह किसी के जीवन में न आवे। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अर्थात धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और धूम्रपान निषेध। किसी भी प्रकार की नशा आपके जीवन में न हो। कल हैप्पी न्यू ईयर्स हम लोग मनाए हैं 1 जनवरी 2024, लेकिन बहुत आदमी को मैंने देखा बकरी काट करके मांस बेच रहा था। बकरी का लाइन लगा हुआ था हर चौक चौराहे पर। अब नया साल मना रहे हैं, अपनी खुशियां के लिए बकरी को काट रहे हैं। क्या खुशियां हैं? आपने दूसरों को दुख दिया या अपना पेट भर के खा करके खुशी होना चाहते हैं? यह कितनी बड़ी अविवेकता है। अरे खुशियां तो आपका अच्छा आहार है, अच्छा व्यवहार है, यही आपके जीवन में खुशियां देगा। दूसरों का देह काट करके खाते हैं, बकरी का देह का मांस हड्डी खाते हैं, यही खाते हैं। आपके घर में कोई मर जाए और उस बूढ़ा बूढ़ी को काट के क्यों न खाते हैं? उसमें भी तो मांस हड्डी है। बोलिए। एक आदमी कहते हैं बाबा बिल्ली नहीं खाना चाहिए। हमने कहा क्यों? कहा बिल्ली अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बिल्ली में हड्डी मांस नहीं है। दूसरा आदमी कहा बाबा कुत्ता नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा कुत्ता पे खाना खाता है। कुत्ता पे खाना खाता है तो कुत्ता को नहीं खाना चाहिए। मछली खीर खाती है, भात दाल सब्जी खाती है। मछली भी तो नेटा, खखास, मुर्दा, पैखाना, जितना कचरा है मछली खा लेती है। और उसको यहाँ पकड़ करके गरम मसाला दे करके खा लेते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि अपने आहार को ठीक करो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए आहार को ठीक करना चाहिए। एक बार भीष्म पितामह सत्संग कथा कर रहे थे, उसको पूरा शरीर में बाण लगा हुआ था। पांचों पांडव कथा सुन रहे थे। द्रौपदी आई और पांचों पांडव को उठा करके लेके चला गया। कहा ये पितामह तो लवड़ा आदमी है, गड़बड़ आदमी है, इसका सत्संग मत सुनिए। इसका सत्संग सुनने से क्या फायदा होगा? पांचों पांडव प्रश्न करते हैं कि हे द्रौपदी आखिर ऐसा क्या बात है? क्या बात है? जब राज सभा में, बड़ी सभा में हमारा चीर खींचा जा रहा था, बस वहां पितामह भी बैठे हुए थे। एक बार भी नहीं बोला कि क्यों तुम स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्यों इसका साड़ी खींच रहे हो। तब भीष्म पितामह रोने लगे। कहा बेटी हम इसलिए उस समय कुछ नहीं बोले कि हम दुर्योधन का अन्न खाए थे। तो बेटी दुर्योधन का जो खराब अन्न खाए थे ना, इसलिए वैसा मन हो गया था। आज भी देखिए हमारे कबीरपंथी में जो हठीला है महात्मा, वो बकरी वाले के यहाँ नहीं खाते हैं। बकरी वाले के यहाँ दल भी नहीं लेते हैं। कहते हैं ये बकरी पोसता है, बकरी पालते हैं, बकरी बेचते हैं, इसके यहाँ दल नहीं लो। लेकिन हम लोग थोड़ा ढीला ढाला छोड़ दिए हैं कि चलो भाई भर दुनिया बकरिए है, क्या है, कहां तब जाए, कैसे समझाएं। भर दुनिया हर घर में बकरी है। त्यागने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। यदि समझा देंगे, ज्ञान दे देंगे तो धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। नफरत करने से कोई भी आदमी का सुधार नहीं होता। सुधार होता है प्रेम मार्ग में, सुधार होता है ज्ञान बांटने से। यहाँ संत कहते हैं आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं। आत्मज्ञान के हीरे मोती हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर संत महात्मा दे रहे हैं।
दुनिया में और कोई दुकान नहीं है, कोई हाट नहीं है जो ये हाट को लगाता हो। वो है सत्संग, वो है साधु वचन, वो है गुरु वचन, वो है गुरु का ज्ञान। तो सजनों, हमारे कहने का भाव है कि भीष्म पितामह रोने लगे और कहा, बेटी मैं तो गड़बड़ आदमी का अन्न खाया था, इसलिए दुर्योधन की तरफ मन हो गया था, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। अब बढ़िया अन्न खा रहे हैं, इसलिए बढ़िया बुद्धि है, इसलिए बढ़िया बात होता है, इसलिए हम बढ़िया बात बता रहे हैं। बेटी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और वैसा होवे कर्म। इसलिए हर आदमी अपने अपने आहार को ठीक करें, अन्न को ठीक करें, आपका धीरे धीरे सब चीज परिवर्तन हो जाएगा।